जी, 10th class. Welcome beta. Good morning. How are you? It's your class of chemistry, and I'm your chemistry teacher, Ma'am Nadish Mustaba. Today, our topic is a representation of organic compounds. यानी कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट्स, आप उनको कैसे शो कर सकते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंपाउंड्स विच कंटेन carbon and hydrogen. Are called organic compounds. ठीक है. So sorry. तो 10th class organic compounds can be represented in different four ways. नंबर 1 आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में आप उनको शो कर सकते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में शो कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनको शो कर सकते हैं जी कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल फार्मूला कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. और एक आ जाता है जी आपके पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की फॉर्म में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला इन योर प्रीवियस क्लासेस इन द 9th class especially. व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, इट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. ये एटम्स की असल तादाद बताता है. इट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स. एक एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि आपके पास सपोज दैट कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. और ये भी बता दूं, अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा होता है. इससे हमें टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एक्चुअल असल तादाद क्या है एटम्स की. ठीक है, और इसमें इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि C6H6 बेंजीन. और इसके अलावा आ जाता है C12H22O11. ये आपके पास शुगर का फार्मूला है. नाउ यू कैन सी फ्रॉम द फार्मूला कि बेंजीन में 6 कार्बन है, 60 हाइड्रोजन है. यहाँ पे 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 11 हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसके अलावा अगर हम देखते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स को, तो पहले आ जाते हैं CH4, दूसरा आ जाता है C2H6, तीसरा आ जाता है C3H8. CH4 में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं. C2H6 कहते हैं इथेन को. इथेन, इन द इथेन देर आर 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. एंड इन प्रोपेन C3H8 is the formula of the propane. In the propane there are 3 carbon and 8 hydrogen. So it shows the actual number of atoms of combined element in a molecule. ठीक है, तो वो compounds जिसमें आपके पास कार्बन के एटम्स हैं और हाइड्रोजन के एटम हैं. यहाँ पे अगर देखा जाए तो C4H10B आ सकता है. यू कैन से इन C4H10 देर आर 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, इट इज़ द फार्मूला ऑफ द ब्यूटेन. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नंबर 2 10th क्लास स्ट्रक्चरल फार्मूला. नंबर 2 क्या आ जाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला. ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या है, लेट्स सी. इसमें हमारे पास क्या होता है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, ये अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है. ये अरेंजमेंट शो कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स. ठीक है, डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट को शो कर रहा है. और जो डिफरेंट वेरियस एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, और स्पेशली अराउंड द कार्बन एटम्स, यानी कि
अराउंड द कार्बन एटम्स के गिर्द जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं ये उनकी अरेंजमेंट को शो कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ये नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स बताता है। क्या बताता है? क्लास इट शोज नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ये आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये भी बताता है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ एटम्स भी बताता है, ठीक है। दो चीज़ें ये आपको शो कर रहा है, एक नंबर ऑफ एटम शो कर रहा है और एक टाइप ऑफ एटम्स शो कर रहा है कि किस टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बेस पे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैं इसकी बॉन्डिंग के बारे में देखना चाहूँ स्ट्रक्चर फार्मूला में कि बॉन्डिंग का क्या केस है इसमें, तो लेट्स सी कि बॉन्डिंग में क्या हो रहा है।